ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, दो दिलों का मिलन ही तो है विवाह, फिर क्या जरूरत है आडंबरों की। लेकिन आज हम देखते हैं मित्रों कि विवाह करते समय, विवाह जब होता है उसमें कितने सारे आडंबर होते हैं, कितनी सारी चीजें दिखावे के रूप में की जाती हैं, कितने सारे फालतू के खर्चे किए जाते हैं। और उस खर्चे के बाद भी कभी कभी दाम्पत्य जीवन टिक नहीं पाता, यानी कि बहुत ही जल्दी आपस में खटराक आने लग जाता है, आपस में तनाव हो जाता है और कभी कभी तो हम जैसे लोगों की डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दंपत्ति को, यानी कि पति पत्नी को, जो कपल है या जो युगल है, जो भी है, वो एक दूसरे के लिए क्या करें ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और आप आजीवन एक दूसरे का साथ निभा सकें। पर मित्रों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई बार आप ऐसे वीडियो पे कई बार आप लोग प्रश्न कर देते हो, आप अपना दाम्पत्य जीवन क्यों नहीं निभा पाए। मित्रों, कभी भी कोई भी चीज, कोई भी क्रिया जो की जाती है ना, दोनों पति पत्नियों को साथ में करनी होती है। यानी कि एक जोड़ने की कोशिश करे और दूसरा उसमें अहंकारी बना रहे तो कभी भी ये समझौता संभव नहीं होता है, क्योंकि एक समझौता करता जाएगा तो दूसरा समझौता करवाता जाएगा, जो जीवन को नष्ट कर देता है, दोनों के जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें आपसी सामंजस्य कैसा बिठाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये जो बातें निकाली हैं ये आसपास के कुछ दाम्पत्यों से ही सीखी हैं कि वो दंपति आपस में कैसे रहते, उन्हीं पर से जो बातें मुझे समझ में आई हैं, मैं वही सारी बातें आपके सामने रखने जा रही हूँ। और इसके अलावा आपके पास भी कोई विषय तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि हम उसको भी आगे वीडियो में शामिल कर सकें। तो चलिए, सबसे पहला जो इसमें विषय है मित्रों, सबसे पहली जो बात है जो आप पति पत्नी को एक दूसरे के लिए ध्यान रखनी है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। अब ये सम्मान आप कर रहे हैं या नहीं, यदि अपने आप को जांचना चाहते तो यहाँ से आप परख सकते हैं। यदि आप जो आजकल पति पत्नी के जो जोक फॉरवर्ड किए जाते हैं, यदि आप उसमें हंसते हो, आप ऐसे जोक फॉरवर्ड करते हो, तो समझ लीजिए कि आप आपसी संबंध का सम्मान नहीं करते। क्योंकि मित्रों, पति पत्नी का संबंध जो है वो एक ऐसा संबंध है, हमारे जीवन में हम देखते हैं पति या पत्नी किसी की लाइफ में, हमारे भाई बहन को कोई अपना भाई बहन कहे अच्छा लगता है, अपने माता पिता को कोई माता पिता अपना माता पिता कहे अच्छा लगता है। लेकिन पति पत्नी के संबंध में एक ऐसी बात होती है कि यहाँ यदि अपना कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई मित्र या कोई भाई बहन भी आ जाए तो वहाँ रक्त उबाल मार जाता है, खून खोल जाता है और मतलब कि बस सब कुछ बर्बाद होने की स्थिति आ जाती है। तो पति पत्नी के संबंध में कभी भी किसी से भी कोई तीसरा व्यक्ति सहन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता रही हूँ कि आप एक दूसरे को पूरा सम्मान दें। यदि आप एक दूसरे को सम्मान देंगे तभी ये चीज हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं करते तो कभी भी आप इस बात को, अपने जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बात है, दूसरी जो विषय है इसमें, कि कभी भी एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं। यानी कि आपने जो भूतकाल का जीवन जिया वो अपने विवाह से पहले आई थिंक क्लियर कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आपके सारे के सारे सच एक दूसरे के जितने सामने होंगे उतना ही कभी भी आपके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति उथल पुथल नहीं मचा पाएगा। और यदि कुछ ऐसी बातें भी आप तय कर सकते हैं कि विवाह से पहले जो हो गया उसको पानी डालो, उसको मिट्टी डालो, उसको आगे नहीं रिपीट करना है और उसको खत्म कर दिया। अब आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से लॉयल रहेंगे और एक दूसरे से कोई बात कभी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि यदि आप एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं तो ही आपके जीवन में समस्या खड़ी होगी। क्योंकि अब जब आप छुपाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हम, जो तीसरा विषय बनता है ना मित्रों, किसी और व्यक्ति की बात सुनकर अपने जीवन साथी से कभी कलह ना करें। कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जीवन साथी के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति ने, चौथे व्यक्ति ने कुछ कह दिया, कह रहे उसने तो ऐसा किया था, फैलाने ने वैसा किया था, अरे हाँ किया था तब किया था, अब नहीं है ना, बात खत्म। पर कभी कभी क्या होता है ना, वो पुरानी बातें यदि कभी सामने आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में ऐसा तो, अरे इसने ये किया था, हमें बताया नहीं, ऐसा वैसा फुलानी दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। तो मित्रों, कभी भी यदि कोई ऐसा करता है, उसके अलावा कुछ बातें और भी होती हैं। कभी कभी कुछ लोग आग लगाने वाले भी होते हैं, उनको लगता है ये व्यक्ति थोड़ी कमजोर है, इसको कुछ बोल दो, इसके अंदर भड़क जाएगी और या भड़क जाएगा और घर में जाके झगड़ा हो जाएगा, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी और हम मजा लेंगे। तो ऐसी स्थिति भी कई बार होती है। तो इसलिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की बात सुनकर अपने जीवन साथी पर शंका ना करें, उस पर कभी भी आरोप ना लगाएं कि तुमने ऐसा किया, उस पर कभी भी आके सीधा बरस ना पड़े। सबसे पहले उससे बात करें कि फलाने व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, ये कितना सच है कितना झूठ है तो मुझे स्पष्ट कर दो, क्योंकि मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहती। आप मुझे बताइए क्या स्थितियां हैं और जो भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तीसरा व्यक्ति अपना नमक मिर्च लगा के बोलता है और जो आप लोग आपस में क्लियर करेंगे ना वो बेटर हो जाएगा। हाँ, कहा ना, कुछ छुपाना नहीं है, सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद मित्रों, जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो, चौथा जो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वही अपने जीवन साथी को दीजिए।
इसमें सम्मान भी आ जाता है, सारी बातें आ जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी आपके साथ ऐसे रहें तो आप भी अपने जीवन साथी के साथ वैसे ही रहिए। और यदि वो नहीं कर पा रहे तो उनसे बताइए कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है, आप मेरे लिए ये कर सकते हो, और वो करेंगे। क्योंकि यदि उनको भी साथ में आपके संबंध निभाना है तो एक दूसरे के लिए आपको बहुत कुछ कई बार करना होता है। वहीं मित्रों उसके बाद 5वां जो विषय है कि जीवन साथी एक दूसरे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है ना, जीवन साथी दोनों ही बिजी होते हैं। अब पति है बाहर बिजी है, पत्नी है घर में और के साथ कामों में बिजी है, तो कभी कभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके जीवन का अभिन्न अंग है, वो आपकी जरूरत है, आप उनकी जरूरत हो। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो आप किसी को दवा लेनी है, कुछ स्थिति बन गई है या कुछ समस्या हो रही है, तो आप उनका पूरा ध्यान रखिए। यदि आप ये करते हैं तो आप दोनों का प्रेम बहुत आपसी बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, इससे एक संबंध जो अच्छा बढ़ता है और आपका जीवन साथी के साथ जो आपकी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आपका जीवन और मधुर हो जाता है। उसके बाद मित्रों अगला जो है, छठा जो पॉइंट है कि आप एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। अब इच्छाओं का सम्मान करने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी को कुछ करना है, जैसे कि पत्नी का मन है आज घूमने जाना है, अब पति की इच्छा नहीं है, तो अब दोनों देखो कि कौन कहाँ क्या हो रहा है। अभी पत्नी की इच्छा ज़्यादा है घूमने जाने की, उसको बहुत दिनों से कहीं ले नहीं गए हो, और पति का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो ये पत्नी को समझ लेना चाहिए तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए। पर यदि आपको भी लगता है अरे बाहर चलेंगे थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अरे चलो ना थोड़ा घूम के आते, तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको चले भी जाना चाहिए। मतलब आप देखिए कौन स्थिति क्या है, और ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करेंगे ना मित्रों, तो कभी भी जीवन में समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों उसके बाद जो 7वां विषय है कि आप एक दूसरे को संतुष्ट करें। जी हाँ, संतुष्टि बहुत आवश्यक है एक दाम्पत्य जीवन में। अब संतुष्टि में कभी कभी कुछ लोग गड़बड़ियां भी कर जाते हैं, क्योंकि अति मैथुन, क्योंकि मैथुन में संतुष्टि बहुत आवश्यक है। यदि मैथुन में आप एक दूसरे को संतुष्ट कर पाते हैं तो ही आपकी आने वाली पीढ़ी, जी हाँ, आपके जो आने वाले बच्चे हैं ना वो स्वस्थ होंगे, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। क्योंकि आप यदि आपस में संतुष्ट नहीं है तो आपका जो वीर्य है, यानी कि पुरुष का जो बीज है वो वैसा बनेगा, और साथ ही महिला का जो गर्भाशय है उसमें वैसी स्थितियां बन जाएंगी, तो जो कमजोरियां वो आपके बच्चे में सामने दृष्टिगोचर अवश्य होंगी। इसलिए आपकी एक दूसरे के प्रति संतुष्टि आवश्यक है। अभी संतुष्टि के लिए यदि आपके जीवन साथी की जो मांग है ये क्या है, आप एक दूसरे के साथ अंगों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अंगों की सफाई पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया। यदि आप अंगों की सफाई का ध्यान रखते हैं तो आप गुदा मैथुन, मुख मैथुन, जो भी जिसको भी जैसा आपको उपयोगी लग रहा है, सही लग रहा है, जिसमें संतुष्टि आपको मिल रही है, वो एक दूसरे का ध्यान रखिए। हाँ, बलपूर्वक थोपना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अरे मुझे अच्छा लगता तुम कर नहीं सकते, तुम कर नहीं सकती, ये जो बात आ जाती है ना मित्रों, यहाँ कभी कभी क्या होता है ना कि उनकी इच्छा नहीं है और आप करवाएंगे तो बलपूर्वक हो जाएगा, जिससे उनकी अनिच्छा शामिल हो जाएगी, तो कई बार समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि कई बार अक्सर मैंने देखा है महिलाओं ने कमेंट किए कि गुदा मैथुन में हमें प्रॉब्लम होती है पर हमारे पति मानते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सावधानी ये रखिए कि कोई बात नहीं, यदि उनको नहीं हो रहा है, नहीं करते बन रहा है, तो थोड़ा शांति रख लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है, और ये जो दाम्पत्य जीवन में जो ये संतुष्टि जो है, संभोग की संतुष्टि है, ये कभी कभी ना होने से कभी कभी आप किसी तीसरे व्यक्ति की राह भी पकड़ लेते हो, तो वो आपके जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर देगी। ये आप अपने मस्तिष्क में बिठा के रखना। तो थोड़ा समझौता यदि करने से काम चल जाता है तो अच्छी बात है। और कभी कभी मित्रों एक बात और होती है, क्योंकि मेरे पास ये जो कमेंट आते हैं मैं उसमें से आपको बता रही हूँ कि हम एक बार तो कर लेते, दूसरी बार हमारा एक रात में नहीं हो पाता है। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, संभोग एक ऐसी अवस्था है जो कुछ पलों का सुख देती है आपको, उसके बाद आप उसमें कई बार तो हमने देखा है, और पुरुष कई बार ऐसा करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं, अधिकांश ऐसा करते हैं, हमेशा तो नहीं कहूँगी अधिकांश करते हैं, कि वो करवट मुंह फेर के सो जाते हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आता कभी उनकी पत्नी पे अभी क्या सब स्थिति बनी हुई है। तो यदि आप इसको अधिक भोगेंगे, जितना अधिक भोगेंगे इस तरह से, तो उतना ही आपके मन में जो फीलिंग आती है वो कई बार नेगेटिव हो जाती है, जो आपको कई बार परेशान कर जाती है। तो एक बात, इसका विकल्प मैं आपको दूं मित्रों, कि यदि आप एक दूसरे के स्पर्श को
अपनी आदत बना लेते हैं तो आप एक दूसरे के स्पर्श से जो कहते हैं ना उत्तेजना आती है वो नहीं आएगी या कम आएगी। तो कभी कभी की उत्तेजना यदि आप शांत करते हैं कोई समस्या नहीं है, पर जो डेली उत्तेजना होती है और डेली आप यदि क्रिया करते हैं तो इससे पुरुष और स्त्री, क्योंकि स्त्री कई बार इससे पोषण भी पाती है लेकिन पुरुष इससे बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। लेकिन स्त्रियों की जो संतुष्टि है ना मित्रों, मात्र संभोग में नहीं है, उसके अलावा और बहुत सारे विषय हैं जिससे स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो आप जो पुरुष हैं वो मात्र इस मार्ग की संतुष्टि के अलावा और भी मार्ग अपना सकते हो, क्योंकि यदि आप मात्र संभोग से ही संतुष्टि लेना चाहते हैं, यदि आप एक रति क्रिया से ही संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप मात्र एक सेक्स के माध्यम से, क्योंकि मैं सारे शब्द इसलिए बता रही हूँ, कई बार आप लोग प्रश्न करते हो इसका मतलब क्या है, रति क्रिया बहुतों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे शब्द स्पष्ट कर रही हूँ। तो जो है, तो यदि आप उससे संतुष्टि लेते हैं, जो आपका वीर्य स्खलित होता है वो आपके शरीर को कमजोर बनाता है, जो पुरुषों का शरीर उससे कमजोर होता है। तो महिलाओं को भी ये बात समझनी होगी कि इस मैथुन की क्रिया में अधिक नहीं पड़ना है। उसके अलावा आप एक दूसरे की संतुष्टि के लिए एक दूसरे को स्पर्श करना, अंगों को जो भी है सहलाना वगैरह जो भी है वो आप एक दूसरे के लिए करेंगे ना, उससे भी आप दोनों को संतुष्टि बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, संतुष्टि का तरीका बदल दीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरे पास एक 83 साल के बुजुर्ग ने फोन किया, बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आती क्योंकि मेरे उत्तेजना नहीं होती है, और उसने संबंधी उसी दम पे अपना बनाया था, तब तो उसकी उत्तेजना नहीं है तो उसकी पत्नी भी उसके पास नहीं आती है। और एक ने मेरे सामने ये बात हुई है, मेरे सामने उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा वैसा होता है, मैं क्या करूं, और उसके 6 महीने बाद वो मर भी गया। मुंह में दांत नहीं, पेट में आते काम नहीं कर रही है, पर संभोग की जो इच्छा वो खत्म नहीं हो रही है। तो मित्रों ये स्थिति ऐसी है, यदि आप संतुष्टि नहीं लेना चाहेंगे, यदि आप सोचते हैं कि ये तो मुझे संतुष्टि नहीं दे रही है, तो जीवन में क्या आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप 10 जन्म ले लीजिए। इसके लिए कहा जाता है कि संपूर्ण संसार के पुरुष यदि एक स्त्री को मिल जाए और वहीं संपूर्ण संसार की स्त्रियां एक पुरुष को मिल जाए तो भी संतुष्टि संभव नहीं है। ये संतुष्टि ऐसा विषय है मित्रों, इसलिए हमें इसमें संतुष्ट होना अनिवार्य, इसको समझना अनिवार्य है कि हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है, क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग परम आवश्यक है। उसके अलावा हम संभोग की क्रिया में उतना ना पड़े तो अच्छा होता है, और उसमें हम और तरीके से भी काम चला सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि संतुष्टि क्या है, कैसे हम कैसे ले सकते हैं। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो कभी भी आपके जीवन में इस कारण से कोई तीसरी या चौथी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगी और आप किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार अक्सर जो घर टूटते ना, उसमें एक कारण ये मुख्य होता है कि मैं अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी और की आवश्यकता पड़ गई। और ऐसी स्थिति में कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट वगैरह लग गई, मार लग गई, बिस्तर पकड़ लिया, तो इसका मतलब आपका दूसरा साथी किसी और को ढूंढेगा यदि आप इसी पर संतुष्ट हैं। तो इसलिए कभी भी ये जीवन का अंग है, ये जीवन नहीं है। इस बात को अपने आप को बता दीजिए, बिठा लीजिए, क्योंकि आपका जो जीवन है वो मात्र इसके लिए नहीं बना है, और भी बहुत कुछ है जीवन में। तो आपको संतुष्टि लेनी है, तो वो आपको यहाँ समझना होगा। उसके बाद मित्रों 8वां जो विषय है कि कभी भी एक दूसरे पर शंका मत करिए। यदि आप एक दूसरे के सामने सारी बातें स्पष्ट करते हैं और सारी बातें आपकी साफ हैं तो कभी भी आपको एक दूसरे पर शंका नहीं करनी, क्योंकि शंका करने की बात कभी भी कितना भी कुछ कर लिया जाए, कभी भी शंकाओं का समाधान संभव नहीं होता है। और जो शंकाएं हैं ना मित्रों, उसी में जीवन कई बार तहस नहस हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं और जीवन बिखर जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी पर शंका मत करिए। एक फिल्म आई थी आपकी कसम, उसमें उसने अपने, वैसे तो लव मैरिज की थी राजेश खन्ना और मुमताज ने, लेकिन उस समय वो अपनी पत्नी पर शक कर लेता है और ऐसी स्थिति में घर टूट जाता है, बिखर जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ सिखा जाती है, पर आप क्या सीखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी पर शंका मत करिए, क्योंकि शंका कई बार निराधार होती है और हम उसमें कुछ ना कुछ आधार ढूंढ के उस पर बढ़ा देते हैं और समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। उसके बाद मित्रों एक दूसरे के संबंधों का सम्मान करिए। 9वां विषय है मित्रों, 9वीं जो बात आपको ध्यान रखनी है, एक दूसरे के संबंधों का सम्मान करना है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि भाई सारे संबंधी तो हमारे एक दूसरे से परिचित होते नहीं है। अब मेरी बुआ के यहाँ विवाह है और मेरी बुआ के यहाँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ विवाह, और उसी तारीख में ससुराल में भी किसी के यहाँ विवाह है, किसी संबंधी के यहाँ विवाह है, तो क्या किया जाए। तो आप एक काम करिए, आप एक दूसरे के संबंधी के यहाँ जाइए, यानी कि पत्नी के मायके में कुछ प्रोग्राम है तो पति को वहाँ चले जाना चाहिए, और पति के परिवार में उसी दिन प्रोग्राम है तो पत्नी को वहाँ चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के परिवारों में और अच्छे से घुल मिल पाएंगे, एक दूसरे के परिवार को और अच्छे से समझ पाएंगे, और ऐसा करने से आप दोनों के संबंध और मजबूत हो पाएंगे और वहां आप एक दूसरे का सम्मान बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे। हाँ देखो वो नहीं आ पाई तो ये तो आई है ना, और वहीं
पत्नी भी कहेगी हाँ देखो वो नहीं आ पाई, लोग भी कहेंगे तो ये तो आई है ना, इसको भी हमारे संबंधों की पड़ी है। मतलब ये जो चीज़ें होती है ना कि हमारा सम्मान बढ़ा देती है, हमारे दाम्पत्य का सम्मान बढ़ा देती है। इसलिए जब पति पत्नी को ऐसी स्थिति में कहीं जाना पड़ जाए तो एक दूसरे के संबंधों में चले जाना चाहिए। इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद मित्रों 10वां जो विषय है, हर बात पे रोक टोक नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, रोक टोक बहुत ज़्यादा हो जाती है जीवन में। होता क्या है, मैं उसको स्पष्ट करके बता दूं कि हमें दिख रहा है कि हमारा जीवन साथी गलत काम कर रहा है, अब हमें उसको बचाना है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जो व्यक्ति वो काम कर रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम उसको बार बार रोकते टोकते हैं। अब कहा ना धोखा नहीं देना, वो तो हमारी पहले ही बात आ गई कि सारी बातें एक दूसरे के साथ हमें साफ करनी है, सारी बातें हम एक दूसरे के लिए ही हैं, ये सारी बातें स्पष्ट हैं। पर अब जो है कि भाई रोक टोक हम कहाँ करते हैं, अरे तुम चाय ज़्यादा मत पियो, चाय तुम्हें नुकसान कर रही है, हाँ अच्छा ठीक है थोड़ी कम ले लो, ज़्यादा नहीं थोड़ी कम ले लो, और धीरे धीरे हो सके तो छोड़ भी दो। ये जब आपकी सेहत पे नुकसान करे तो वो आपका एक दूसरे का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पर इसलिए थोड़ी थोड़ी टोका टोकी तो ज़रूरी होती है, लेकिन हाँ इतनी टोका टोकी मत हो जाए कि वो आपके जीवन पर हावी हो जाए, क्योंकि जब ये हावी हो जाती है तो कई बार समस्या हो जाती है। और जो आपको टोक रहे हैं आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही टोकते, क्योंकि वो आप एक बात ये समझिए कि वो आपके भले के लिए आपको टोक रहे हैं, वो आपके शत्रु नहीं है, क्योंकि आपसे उनका और उनसे आपका जीवन जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक दूसरे को समझ के लेना है, तो आपको टोकना भी क्यों पड़े ये भी तो सोचिए कि वो टोक रहे हैं तो आपके नुकसान के लिए तो टोक नहीं रहे हैं, आपका भला करने के लिए टोक रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति आप भी खड़ी करिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपको टोकना ना पड़े। तो यदि आप दिन में 10 चाय पीते हैं तो धीरे धीरे 2 कर दीजिए, फिर हो सके तो ज़्यादा ही नुकसान करे तो बंद भी कर दीजिए। जैसे मैंने चाय का उदाहरण दिया था इसलिए मैंने आपको ये बात और अच्छे से बता दी। अब नशा वगैरह करते हैं तो नशा तो आपको भी पता अच्छा नहीं है, उनको भी पता अच्छा नहीं, तो तभी तो टोक रहे हैं ना, तो उसको भी आपको छोड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मित्रों। अब आप गप्पे मारने बैठ गई हैं, घर का काम पड़ा हुआ है और पति टोक रहा है तो भी टोकना जरूरी है ना, गप्पे मारना उतना जरूरी नहीं, आपका घर का काम ज़्यादा जरूरी है, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति हमें समझनी होती है, तो टोका टाकी ना करनी पड़े इसका इंतजाम हमें भी करना चाहिए। तो ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। उसके बाद मित्रों सबसे एक और महत्वपूर्ण अहम बात कि एक दूसरे को समझें, समझौता ना करें। कि कभी कभी क्या होता है ना पति पत्नी के संबंध में कि हम समझते नहीं हैं, बस समझौते करते चले जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी कभी कभी समझौता करवाने पे आमादा हो जाता है, भी तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में समझौता करने वालों के संबंध लंबे अच्छे और सुख में कभी नहीं बन पाते, और ये दाम्पत्य जीवन को कभी न कभी कलुषित और समाप्त कर ही देते हैं, और कलह तो बनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप समझौता करने की स्थिति सामने वाले के लिए भी खड़ी ना करें। हाँ, जो विषय आपके मन में उसके सामने स्पष्ट करके रखिए, और साथ ही उसको स्पष्ट बताइए कि भाई ऐसा है, इसलिए मैं आपसे ये करने को कह रहा हूँ या कह रही हूँ। अभी वो क्या कह रहे हैं वो भी बात समझिए, और दोनों में जो साथ में आता है उसमें निर्णय करिए। इसलिए किसी भी विषय पर चर्चा करिए, बहस मत करिए, क्योंकि चर्चा करेंगे तो सही निर्णय निकलेगा, और बहस करेंगे तो बहस में तो तू गलत या मैं सही, ये निर्णय होता है। अब मैं इस चर्चा पे एक छोटी सी बात बता दूं मित्रों, क्या चर्चा होती है। जैसे मैं और मेरे पति जब साथ में रहते थे उस समय हमारे एक विषय पे चर्चा हुई कि हमें डाइनिंग टेबल, उनको डाइनिंग टेबल पसंद था और मुझे डाइनिंग टेबल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने राजीव भाई को सुन लिया था उस समय, तो मुझे डाइनिंग टेबल एकदम फालतू लगता था। और उससे पहले भी मतलब घर छोटा था, मुंबई में घर ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है, तो डाइनिंग टेबल मुझे जरूरी नहीं लगता था, और उनको लगता था कि डाइनिंग टेबल होना चाहिए। अब एक दिन मैंने कहा कि नहीं, डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए, हम जो हमारे घर में चौकी, आपने कई बार मेरे वीडियोस में चौकी देखी है जिसपे कहते हैं ना हम पूजा वगैरह करते, इतनी साइज की जो चौकी होती हैं, मैं सोचती थी कि उस पर भोजन रख के हम नीचे बैठे आसन बिछा तो उस पर रख के हम भोजन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सुझाव और दिया, नहीं उसके अलावा मेरा वो सुझाव उनका था, मेरा सुझाव एक और था कि हम ऐसा आसन बनाते हैं कि हम भाई जो टेबल होती है ना नॉर्मल हम जैसे बैठते हैं ऐसे, तो इस साइज पे टेबल आती है, जो हम जमीन पे बैठे इस साइज पे टेबल आती है, तो उसके साथ में चौकी रखी जाए और हम जिसपे आलती पालती मार के बैठ के भोजन कर पाए। मेरा ये विचार था, और उनका विचार फिर ये बना डाइनिंग टेबल पर, मेरा ये विचार बन गया, उनका विचार बना कि हम जमीन पे भूमि पर आसन बिछा के बैठे और ऐसी चौकी के साइज की हमारा डाइनिंग टेबल हो जाए। मैं कहा ये सबसे बेटर है। तो मतलब हमारी जब चर्चा हुई तो जाके सामने निकल के वो विषय आया। हमारे उनकी जिद थी कि भाई डाइनिंग टेबल होना चाहिए, मेरी जिद थी कि डाइनिंग टेबल पे हम पालती मार के बैठ सके तो थोड़ा नीचा होना चाहिए। तो हमारा तीसरा जो विषय निकला कि बोले प्रभा ऐसा ज्यादा बेटर है, तो हमने वैसा ही, क्योंकि मेरा जिस टेबल पे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो अकेले के लिए क्या मैं निर्माण करूँ क्या बनाऊं, पर हाँ जो भी है वैसे यूज होता है, तो हमने वो चीज की। तो आप जब चर्चा करेंगे ना मित्रों तो सही निर्णय निकलेगा, वरना आप समझौता करेंगे तो कभी भी जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे। इसलिए किसी भी विषय पे अपने जीवन साथी से चर्चा करिए,
बहस मत करिए। देखो ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। ये हमें आपस में एक दूसरे को समझना है, देखना है, सुनना है, महसूस करना है। मित्रों, पति पत्नी का जो जीवन है, एक दाम्पत्य जीवन ऐसा है, यदि आप चाहें तो एक दूसरे को सांसों से, एक दूसरे को इशारों से पहचान सकते हैं। खाली आंखों की भाषा से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। बाकी संबंधों में हम इतना गहराई से नहीं समझ पाते हैं, पर हाँ, पति पत्नी के संबंध में ऐसा होता है कि सांसें आपकी बता देती हैं कि क्या चल रहा है। आपको एक स्पर्श बता देता है कि आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं। इसलिए मित्रों, क्योंकि जब आपकी डिमांड होती है, कुछ और डिमांड होती है, तो भी स्पर्श बता देता है, और आप क्या चाहते हो स्पर्श ही बता देता है। सांत्वना देने वाला स्पर्श है, डिमांड वाला स्पर्श है, वो सारी चीजें आपका स्पर्श बता देता है। तो ये संबंध ऐसा होता है मित्रों। तो यदि आप इस संबंध को निभाना चाहते हैं, अपनी मजबूती से निभाना चाहते हैं, तो हमारे विषयों पर जरा ध्यान देकर देखिएगा। अपने परिवार को वैसे दोनों पति पत्नी वीडियो देखिए, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आपको एक दूसरे के लिए क्या करना है। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हो कि हम अपने जीवन साथी के लिए के साथ ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में आशा है प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो इसी के पार्ट 2 के रूप में मैं वो भी वीडियो भी बना दूंगी। तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या विषय इस विषय में अच्छा लगता है, सही लगता है, तो मैं वो भी आपको दूंगी। ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट दाम्पत्य जीवन का हिस्सा मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियो मिलेंगे। हम और आगे भी बहुत सारे वीडियो देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो प्लेलिस्ट दी है, दाम्पत्य जीवन, युवा वर्ग सावधान, ये धातु रोग, सावधानी युवा, बच्चे नहीं हम, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ जो हैं ये युवा वर्ग के लिए हैं, तो वहाँ से चीज़ें हमने सारी बताई हैं। उसके बाद रोग जब हो जाते हैं तो दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट भी हमने दी है। और आगे हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और मुद्रा, आसन, क्योंकि जब रोग हो जाता है तो उसको समाधान के लिए प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम के रूप में, और मुद्रा, आसन, व्यायाम सब हमने विस्तार से बताया। एक्यूप्रेशर, भोजन कैसे बनाएं, घरेलू उपचार आप क्या क्या कर सकते हैं, आप देखिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, और अंत में हमने अपना नंबर दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने नंबर इसलिए दिया, हमने आपको हर रोग का समाधान ऊपर बता दिया। आप वीडियो देखेंगे, पालन करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। और अंत में नंबर कंसल्टेंसी के दिया। यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है, कंसल्टेंसी की फीस होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते, हम सीधा समय देते हैं। जो आपका समय कीमती होता है, हमारा भी कीमती होता है, समय देते हैं, हम समय की फीस लेते हैं। इसलिए निर्देशों का पालन करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप जो समस्या हमें कहीं भी कमेंट करके पूछे, हम आपको उत्तर अवश्य देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।